हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लेकिन आज संडे भी है तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है और इसका टाइटल है धन का सदुपयोग, यानी कि धन का सही उपयोग। एक बार एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वो हमेशा अपने ही बारे में अच्छी बातें सोचा करता था और वो ये सोचता था कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरा हित हो जाए। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थीं और वो काम भी ऐसे ही करता था जिससे सिर्फ उसका फ़ायदा हो। एक बार वो अपने एक फ्रेंड के घर गया और उसका जो वो फ्रेंड था, जो मित्र था, वो एक फिलोसोफर था। वो अपने दोस्त के घर गया और औपचारिक बातें होने के बाद वो सीधे अपने पॉइंट पे आ गया और अपने मित्र से बोला, मित्र, मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। अब मैं अपने इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरा और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। उसकी बात सुनकर उसका वो फिलोसोफर दोस्त उसे अपने घर की विंडो पर लेकर गया, और जब वो उसे विंडो के पास लेकर गया तो उस विंडो में एक पारदर्शी मिरर लगा हुआ था। विंडो में जो शीशे थे वो पारदर्शी थे, यानी कि ट्रांसपेरेंट थे। तो वो फिलोसोफर फ्रेंड बोला, मित्र, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने जवाब दिया, मुझे बाहर सड़क पर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, एक आदमी साइकिल से टकरा गया और उसे चोट लग गई। इसके बाद वो फिलोसोफर उसे अपने घर में लगे एक दर्पण के सम्मुख ले गया और बोला, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? वो व्यक्ति बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो दर्पण है, इसमें तो मेरा ही प्रतिबिंब दिखेगा, इसमें तो मैं ही दिखूंगा। तब उसके फिलोसोफर मित्र ने उसे समझाया, ये भी खिड़की के शीशे की तरह एक साधारण शीशा ही था। पहले ये भी दूसरों को दिखाता था, लेकिन इसके एक सिरे पर महंगी पॉलिश लगा दी गई, जिसे लेड कहते हैं, जिससे ये दूसरों को नहीं, सिर्फ देखने वाले को ही दिखाता है। जैसे कि तुमने इसे देखा, अब तुम सिर्फ इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, दूसरे को नहीं देख सकते। इसी तरह तुम्हें भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, पारदर्शी होना पड़ेगा, तब तुम्हें भी वो लोग दिखेंगे जिन पर तुम अपने धन का सही उपयोग कर सकते हो, अपने धन का सदुपयोग कर सकते हो। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन महान वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों के हित के बारे में काम करता है। और वाकई ये बात सच भी है कि अपने बारे में और अपने हित के बारे में तो सब सोचते हैं। सभी लोग उतना ही धन अर्जित करना चाहते हैं जितना वो अपने आप पर खर्च कर सके। लेकिन महान व्यक्ति वही है, या इतिहास के पन्नों में नाम उसी का दर्ज होता है, जो दूसरों के हित के बारे में काम करता है और स्वयं से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी आज की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल था धन का सदुपयोग। जो लोग अपने बारे में सोचते हैं वो केवल अपना नाम बनाते हैं, अपनी ही लाइफ बनाते हैं, बल्कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो अपना नाम बनाते हैं, उनके नाम के आगे महान जैसे शब्द के टाइटल लगाए जाते हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.